किर्गिस्तान के शहर बशकीक में दंगे फसादात, हजारों पाकिस्तानी तलबा महसूर। बशकीक से तलबा समेत पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज लाहौर पहुंच गई। फ्लाइट में 30 तलबा समेत 180 मुसाफिर पाकिस्तान आए। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा को रिसीव किया। बशकीक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मज़ीद परवाजें चलाने का भी फैसला। खसूसी परवाजें आज बशकीक से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी। बशकीक में मकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा समेत गैर मुल्की तालिब इल्मों पर हमला किया। हमलावरों ने हॉस्टल्स के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। तलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया। बुलवाइयों की पाकिस्तानी तालिबात को हिरासत करने की भी कोशिश। तालिबात ने वाशरूम में छुप कर खुद को बचाया। मकामी अफराद ने तलबा को किराए के मकानों से निकलने का भी कह दिया। झगड़ा किर्गिज तलबा की मिस्री तालिबात को हिरासत करने पर शुरू हुआ। मिस्री तलबा के साथ झगड़े के बाद पाकिस्तानी ही नहीं बांग्लादेशी और भारतीय तलबा पर भी हमले किए गए। किर्गिस्तान में कशीदा सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम को बशकीक भेजने का फैसला। दोनों बुजरा आज सुबह खसूसी तैयारे से किर्गिस्तान जाकर तलबा की वापसी का जायजा लेंगे। उधर किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला दिया गया। पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम की भी किर्गिस्तान के नायब वजीर खारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा और उनके अहल खाना के खदशात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर का वीडियो पैगाम में कहना है कि हमलों में 5 पाकिस्तानियों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। 4 पाकिस्तानियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तानी सफारत खाना हमारी मदद नहीं कर रहा। बशकीक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा का शिकवा। खौफ व हिरास का शिकार तलबा की सफारत खाने वजीर आजम और आर्मी चीफ से अभी मदद की अपील। GNN से गुफ्तगू करते हुए फारूक ज़ेब तहरीम और दीगर तलबा और तालिबात ने बताया कि ज्यादातर पाकिस्तानी तलबा ने हॉस्टल छोड़ दिए हैं, दीगर मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं, कमरों की लाइटें बंद करके छुपे हुए हैं। हॉस्टल के बाद उन्होंने अब घरों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। पुलिस और फौज खामोश तमाशाई बनकर देखती रही। बशकीक से 25 किलोमीटर दूर शहर कांत में भी पाकिस्तानी तलबा महसूर। मुतासरा तालिबात का कहना है कि यूनिवर्सिटी हमें वापस आने नहीं दे रही। लाइटें बंद करके सबको एक कमरे में बंद कर दिया। शदीद गर्मी में बुरा हाल है और बुलवाइयों की आवाजें भी आ रही हैं। वजीर आजम हमें यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान वापस ले जाएं। बानी PTI ने धरना देकर मेरी पीठ में खंजर घोंपा। हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी PTI से मिलने बनी गाला गया। मैंने कहा आए मिलकर चलते हैं। बानी PTI ने कहा हम तैयार हैं, हमारी बनी गाला की सड़क बनवा दें। इसके बाद बानी PTI ताहिरुल कादरी जहीरुल इस्लाम लंदन चले गए और साजिश का जाल तैयार किया। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। बोले मेरे पास साकिब निसार की ऑडियो लीक मौजूद है। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। एजाजुल हसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं उन्होंने जायदादें कहां से बनाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार के बतौर नायब वजीर आजम तैनात की चैलेंज कर दी। वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार पहले ही बतौर वजीर खारजा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे ओहदे का हल्फ उठाया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं। अवाम के खर्चे पर एक ही शख्स को 2 ओहदे जाती मफाद में दिए गए। दरख्वास्त में इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। और गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट कहां गई? कीड़ों वाली 13 लाख टन गंदम क्यों दरामद की गई? स्कैंडल की इंक्वायरी पर कोई पेशरफ्त सामने ना आ सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दी गई डेडलाइन गुजर गई मगर रिपोर्ट ना आई। कमेटी की जानिब से डेडलाइन में 1 हफ्ते की तौसीह भी खत्म हो चुकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ।